हरिलाल 1 लाख प्लस वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस बीमार छपरा को स्वच्छ छपरा बनाने जा रहे हैं कि यहाँ तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। तेजस्वी की सरकार तो खेसारी लाल को टिकट देने से ही 40 सीट प्लस हो गया। 40 सीट प्लस हो गया सिर्फ तेजस्वी को सीट देने से। और तेजस्वी की सरकार कम से कम 150 सीट विधानसभा में 150 सीट के बहुमत के साथ तेजस्वी की सरकार से काम नहीं होता है। हमारे यहाँ पाखंडवाद से काम नहीं होता है। हम लोग धरातल पे काम करके दिखाते हैं। दूध चावल वो तो आरएसएस की मशीन में डाला जाता है। आरएसएस की दी हुई भाजपा के कार्यालयों में एक मशीन रखी जाती है जिसमें ये लोग डाले जाते हैं अपराधी ना, तो वो संत निकलता है। तो वो मशीन उनके पास है। हमारे यहाँ जमीन पे काम करने वाले लोग हैं और जमीन पे काम किया जाता है। दिनेश लाल निरहुआ आप बता रहा है कि यदुमुल्ला एक खेसारी लाल यादव है। उसने कहीं न कहीं आरजेडी की मदद कर दी। अब सोचिए बिहार जंगल राज से शुद्ध हो चुका है। बिहार में अब जंगल राज खत्म हो चुका है। बीजेपी बार बार चिल्ला रही है कि अगर बिहार में जंगल राज पैदा करना है तो आरजेडी को चुनाव जिताओ। पत्रकार साथी ये जिस जंगल राज की बात करते हैं वो सामाजिक न्याय की सरकार हुआ करती थी। आप लोग नोट कर लीजिए, वो ऊंच नीच की जो बड़ी खाई हुआ करती थी उसको लालू जी ने पाटा। लोगों के मुंह में जो जीभ हुआ करती थी, होठ नहीं हिलते थे। जुबान अगर किसी ने दिया है तो आदरणीय लालू यादव ने दिया है। वो सरकार तो सामाजिक न्याय। लाल यादव जाति पात धर्म का बंधन तोड़ के चुनाव जीतने जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव छपरा का सबसे बड़ी बात नेता नहीं है, वो बेटा है। साथियों मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों मैं आज बिहार के छपरा में आज अखिलेश यादव जी आए हुए थे और यहीं आज बहुत बड़ा एक जुमावड़ा था। यानी खेसारी लाल यादव की रैली थी और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी भी आए थे। आज देख रहे हैं कभी गाजीपुर के प्रतिनिधि हुआ करते थे। संसदीय क्षेत्र में एक महिला आई थी, उनके शिवकन्या जी उनका एक प्रतिनिधि हुआ करते थे और बहुत जम करके इन लोगों ने गाजीपुर में अपना एक हलचल नाच दिया था। अब ये लोग खेसारी लाल यादव को जिताने के लिए मिर्जापुर से आ चुके हैं छपरा में। आइए मैं इनसे मिलाता हूं। और जब से यहाँ चुनाव का मामला चल रहा है, घोषणा हुआ है, तब से ये लोग आकर के छपरा में एकदम हर गांव गलियारों में जा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या छपरा में खेसारी लाल यादव फाइट कर पाएंगे या नहीं। स्वागत है आप। पहले तो निकल जाइए। धन्यवाद आपको। मैं रमेश सिंह यादव मिर्जापुर से। खेसारी लाल फाइट कर पाएंगे? खेसारी लाल 1 लाख प्लस वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इस बीमार छपरा को स्वच्छ छपरा बनाने जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव खेसारी लाल यादव ने दिखा दिया पूरे हिंदुस्तान के राजनेताओं को, एनडीए के 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री सिर्फ छपरा में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली की पूरी कैबिनेट छपरा में। खेसारी लाल यादव ऐसा व्यक्ति है कि पूरी दिल्ली कैबिनेट से लेके सारे प्रदेश बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को छपरा में बुलाने पे मजबूर कर दिया। विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि छपरा का जो समीकरण है वो गलत है। जहाँ 90 लाख वैश्य समाज के लोग हैं और 90,000 और 80,000 मुस्लिम और यादव। इस परिस्थिति में छपरा आप कैसे फाइट करेंगे? खेसारी लाल यादव जाति पात धर्म का बंधन तोड़ के चुनाव जीतने जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव छपरा का सबसे बड़ी बात नेता नहीं है, वो बेटा है। और छपरा के विकास को, छपरा के मिट्टी के सुगंध को वो महसूस किया है। इंडस्ट्री में होने के बावजूद वो छपरा के बारे में लगातार चिंतित रहे हैं। छपरा में मरीजों की दवा से लेके, बेटियों की सगाई से लेके, बच्चों की पढ़ाई से लेके सारा समाज सेवा वो इंडस्ट्री में होने के बाद भी करते रहे हैं। रमेश भाई मैं रोकना चाहूंगा आपको। लोग बताते हैं कि बिहार और यूपी में ये दोनों जगह जात पात पर अक्सर समीकरण देख करके ही वोट पड़ता है, लेकिन इस समय छपरा में क्या जात पात का समीकरण टूट जाएगा? जात पात का समीकरण टूट चुका है। आप हुजूम देखेंगे, वो हुजूम देखेंगे तो जात पात का समीकरण टूट चुका है। 99.99% आज छपरा के लोकल, उनके जुलूस में लोकल लोग होते हैं छपरा के 99.99%। हाँ, और
खेसारी लाल यादव जात पात और धर्म सारा बंधन तोड़ के यहाँ के सर्वमान्य जनसेवक छपरा ने स्वीकार कर लिया है उनको। और रमेश भैया, किसी समय लालू यादव जी यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज भी विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि बिहार जंगल राज से शुद्ध हो चुका है, बिहार में अब जंगल राज खत्म हो चुका है। बीजेपी बार बार चिल्ला रही है कि अगर बिहार में जंगल राज पैदा करना है तो आरजेडी को चुनाव जिताओ। पत्रकार साथी, ये जिस जंगल राज की बात करते हैं वो सामाजिक न्याय की सरकार हुआ करती थी। आप लोग नोट कर लीजिए, वो ऊंच नीच की जो बड़ी खाई हुआ करती थी उसको लालू जी ने पाटा। लोगों के मुंह में जो जीभ हुआ करती थी, होठ नहीं हिलते थे, जुबान अगर किसी ने दिया है तो आदरणीय लालू यादव ने दिया है। वो सरकार तो सामाजिक न्याय की सरकार होती थी। वर्तमान सरकार वर्तमान समय 2025 में असली जंगल राज 20 साल प्रयास करते करते असली जंगल राज अगर उत्पन्न हुआ है तो वर्तमान समय में असली जंगल राज उत्पन्न हुआ है। मोकामा की घटना देख लीजिए, भभुआ में पासवान भाइयों की घटना देख लीजिए, छपरा में हॉस्पिटल में घुस के देख लीजिए, दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। वर्तमान समय में जंगल राज, ये जंगल राज है। वो तो सामाजिक न्याय और समाजवाद की सरकार बनी थी। जंगल राज की सरकार 20 साल प्रयास करने के बाद 21वें साल में प्रवेश किए हैं। अब जंगल राज, उनका जंगल राज जो है अब चालू हुआ है। वो सामाजिक न्याय की बात को जंगल राज कहते हैं और ये जंगल राज वर्तमान समय में चल रहा है। आप लोग भूल गए क्या? एक से एक बड़े बड़े घोटाले। हाँ, वही मोदी जी बोला करते थे कि नीतीश बाबू जेल जाएंगे। आज नीतीश बाबू वहीं पे सेटल हो गए हैं और नीतीश बाबू को मानसिक रूप से असंतुलित करने का अगर किसी ने षड्यंत्र रचा है तो वो बीजेपी ने रचा है। क्यों ऐसा, ये लोग विपक्ष के लोग क्यों ऐसा बार बार बदनाम करते हैं? अभी रवि किशन जी आए थे और उप मुख्यमंत्री आए थे केशव मौर्य जी, तमाम प्रकार के लवछेर और तमाम प्रकार के छींटा मार कर चले गए कि भैया अगर खेसारी लाल को जिताना है और आरजेडी की सरकार बनाना है तो अपना अपना दरवाजा बंद कर लीजिए, नहीं तो फिर जंगल राज चालू हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि वो सामाजिक न्याय की सरकार थी। संविधान खत्म लोग करने वाले लोग, जो संविधान मनुवाद लो लागू करने वाले लोग, उनके पास कोई शब्द नहीं है। यही तो बोलेंगे। अमित शाह सीधे सीधे बोला करते हैं अपने चुनाव के बाद अपने मंचों से बोला करते हैं कि चुनावी जुमले चुनाव तक ही होते हैं। 15 लाख भी जुमला था, हमारे यूपी में 2 किलो घी भी जुमला था। तो वो जुमला अमित शाह स्वयं बोल चुके हैं, जो कि उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जिनके नजर के अगर नजर से नहीं देखेंगे तो किसी का कुछ वहाँ भला नहीं होता है। पवन सिंह को देख लीजिए, एक बिहारी माटी का पैदा हुआ बच्चा है। उसको रोज बीजेपी लेती है, फिर बाहर धक्का मार के बाहर करती है, फिर लेती है और कहीं से टिकट नहीं देती है। ऐसा क्यों? उसकी राजनीति को समाप्त करने का कुछ है, क्योंकि बिहारी को ये बीजेपी वाले लोग बिहारी को देखना नहीं चाहते हैं। बिहारी को सदैव गुजरात में बदनाम किए हैं, मुंबई में बदनाम किए हैं, तो इसलिए बिहारी इनको पचते नहीं हैं। वो पवन सिंह को पूरी तरह से नस्तनाबूद करने के लिए राजनीति में तो उनका सुपड़ा साफ कर दिए बेचारे। वो भोजपुरी मिट्टी में पैदा हुआ है, उसको कहीं भी ये प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। और रवि किशन शुक्ला के बारे में क्या कहा जाए। बस साथी, एक गाना हुआ करता था, वो रिमोट वाले लोग हैं। अब रिमोट से बेहतर वही जान सकते हैं कि वो रिमोट कहाँ पे रखे हुए हैं। ये सामाजिक न्याय की सरकार थी, यहाँ रिमोट नहीं। जब छपरा डूब गया था तो यहाँ लालटेन काम की थी और लालटेन इस बार लालटेन एलईडी के रूप में यहाँ जलेगी और आप लोग देखेंगे। क्या लग रहा है कि यहाँ तेजस्वी की सरकार बन जाएगी? तेजस्वी की सरकार तो खेसारी लाल को टिकट देने से ही 40 सीट प्लस हो गया। 40 सीट प्लस हो गया सिर्फ तेजस्वी को सीट देने से। और तेजस्वी की सरकार कम से कम 150 सीट, विधानसभा में 150 सीट के बहुमत के साथ तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। बन जाएगी गारंटेड 100% सरकार बनने जा रही है। केशव मौर्य तो यहाँ चैलेंज सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि इनके पास कोई कैंडिडेटे नहीं रह गया तो नचनिया पदनिया कोई लोग टिकट दे दिए। ये सब उनके यहाँ कंगना रनौत, हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, पवन सिंह, रवि किशन शुक्ला, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, ये कौन से संत है किस आश्रम में प्रवचन करते हैं? भाई हमें भी पता है, ये लोग बताए ना, हम भी जाना चाहते हैं, कम से कम 10 मिनट इनका प्रवचन सुनना चाहते हैं और उन्हीं आश्रम में जहाँ ये लोग प्रवचन करते हैं।
ये लोग तो बता रहे हैं कि हमारे पास जितने अपराधी आते हैं, जितने नचनिया पत्नियां आते हैं, उनको मैं दूध और चावल लेकर के छिड़क देता हूँ, शुद्ध हो जाते हैं। आप में उनके समाजवादी और आरजेडी में कौन है दूध चावल लेकर छिड़कने वाला? हमारे यहाँ दूध चावल से काम नहीं होता है, हमारे यहाँ पाखंडवाद से काम नहीं होता है। हम लोग धरातल पे काम करके दिखाते हैं। दूध चावल वो तो आरएसएस की मशीन में डाला जाता है। आरएसएस की दी हुई भाजपा के कार्यालयों में एक मशीन रखी जाती है, अच्छा। जिसमें ये लोग डाले जाते हैं अपराधी ना, तो वो संत निकलता है, तो वो मशीन उनके पास है। हमारे यहाँ जमीन पे काम करने वाले लोग हैं और जमीन पे काम किया जाता है। दिनेश लाल निरहुआ आप बता रहा है कि यदुमुल्ला खेसारी लाल यादव है। उसने कहीं न कहीं आरजेडी की मदद कर दी। हाँ, अब सोचिए कि यादव, मुसलमान, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, यादव के साथ यहाँ इस देश को बनाने में मुसलमान और हिंदू दोनों का ही सहयोग रहा है। उसने जोड़ के बोल दिया यदुमुल्ला, तो वो तो कहीं ना कहीं आरजेडी को प्लस कर गया ना, कि हमारे जो बेचारे भटकने वाले थे अल्पसंख्यक साथी, वो भी हमारे साथ एकजुट हो गए हैं। एक गांठ में यादवों के एक गांठ में बांध दिया। उसने कहीं अपने फायदे के लिए मेरा फायदा स्वयं करा दिया। वो मानसिक रूप से अभी विक्षिप्त हो चुका है। उसी के बड़े भाई सबसे बड़े यदुमुल्ला विजय लाल यादव आज भी मंच पे थे, आपने देखा था। क्यों ऐसा हुआ? विजय लाल यादव विजय लाल यादव जैसे यदुमुल्ला मेरे पास है और दिनेश लाल यादव जैसे ढोंगी उनके पास है, ये तो हमारा सौभाग्य है। चलिए भैया, रमेश भैया हैं और रमेश भैया अच्छे हैं। रमेश भैया इसी तरह ललकारते हैं, झोड़ते हैं और खेसारी लाल यादव को ये विजयी बनाएंगे। तेजस्वी यादव का बिहार में सरकार लाएंगे, उसके बाद लोग बता भी रहे हैं कि बिहार इधर से बयार लाएगा और उत्तर प्रदेश में जाकर के परिवर्तन हो जाएगा। 100% परिवर्तन 2027 में सुपड़ा साफ। तो भैया आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।